कब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दिया? ओह, सॉरी। आपका नाम? श्रीवाणी, नाइस नेम। बोलू क्या? कल्याण। बाय। पांडे जी, कुछ सोशल वर्कर्स हमारे रेवोल्यूशन को झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ है वो? हेलो, हम सच्चा स्वराज लाना चाहते हैं, इसके बावजूद आप लोग खामोश क्यों बैठे हैं? ये जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ ये पूछधारी चंगू, मैं मूछधारी मंगू हर हाल में विरोध करेंगे। आप इसी तरह से सेटलमेंट करते जाओगे तो हमें सड़क पे आके भीख मांगनी पड़ेगी। एसीपी को हटाओ, रियल एस्टेट को बचाओ। एसीपी को आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उस एसीपी को हम हर हाल में हटा के रहेंगे। मेरी बात। भाग मिलकर भागो। प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन। आप ये गीता का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं सर? तुम जरा अपनी प्यारी वैन को 360 डिग्री घूम कर तो देखो। ये क्या कॉन्सेप्ट है सर? 108 किसका नंबर है? इमरजेंसी में एम्बुलेंस का नंबर है। पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाता है। किसी भी हालात पे टाइम पे पहुंच के मरीजों की जान बचाता है। और उसका बिल्कुल ऑपोजिट है 801। हमारे खिलाफ जाने वाले की मरम्मत होती है, कंप्लेन करने वालों की बत्ती से निकालते हैं। एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाता ना, इसलिए हम इस एक्स्ट्रा गाड़ी को रखेंगे। ये तो खुल्लम खुल्ला डकैती है। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। तुम्हारी हालत तो फटीचर जैसी हो गई है। उससे भी बुरी हो गई है। सर, आप ऐसे पहले पुलिस वाले हैं जो सिर्फ डंडे से कमाल कर रहे हैं। कुछ करने वाला मैं कौन होता हूँ? ये सब तो ईश्वर की लीला। काम जालिम का और नाम ईश्वर का। अरे 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 छोड़ो। तुम्हारी हालत भी फटीचर जैसी हो गई। उससे भी बुरी। हमारे जैसे टोपीबाज इस शहर में और भी बहुत लोग हैं सर। एसीपी का कुछ ना कुछ। अरे यार, उसे तो हटाना ही होगा। ये कौन हट गए? बेचारी औरतों पर लड़कों का जुल्म। छी 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 छी। लड़कियों की मांग है कि शराब को जल्द से जल्द बंद कर दिया जाए। एक क्वार्टर ब्रांडी देना भैया। क्या? ब्रांडी और विस्की देना, जिन, बियर और वोडका। ये लीजिए मैडम। थैंक यू भैया। सोडा नहीं लोगी? जरूरत नहीं है। ये पकड़ो और अब बोलो, गन लेकर किसने किसको दौड़ाया था? बोलो बोलो। बताता हूँ दीदी। ब्रेकिंग न्यूज चाहिए था रखो। अचानक इसका एक्सप्रेशन ऐसा बदल क्यों गया? हम लोग न्यूज पर ध्यान देते हैं ना। हाँ तुम बोलो बोलो। इस गोरे चिट्टे छोकरे पर जानबूझकर अत्याचार कर रही है और झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश कर रही है एक लेडी टीवी 5 रिपोर्टर। और उसका साथ दे रहा है कैमरामैन। रघु, तो इतने रोमांटिक तरीके से सवाल पूछती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरी पी के मुझ पे अटैक कर रहा है। तू उस दिन प्यार से बात कर रही थी और आज पिलाकर भाव खा रही है तू। ये हमारे पीछे क्यों लग गया? आएगा ही। देसी पीने वाले को इंग्लिश पिला दी। ये लो, वो लो, और फिर रोमांटिक तरीके से पूछती हो। देखा ना क्या होता है इससे? हमारे पीछे ऐसे भाग रहा है जैसे ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलने वाला है। इस शैतान से अब हमें कौन बचाएगा? हमारे भगवान। तो फिर शुरू हो गया। पांडे जी, आप हमारे लिए भगवान हैं। हमारे बच्चे म्युनिसिपल स्कूल से कॉर्पोरेट स्कूल में शिफ्ट हो गए। गुड। माधोपुर में डुप्लेक्स बुक किया है। बढ़िया एरिया है। एडवांस भी दे दिया है सर। वेरी गुड। माँ बहुत खुश है। पिताजी ठीक हो गए। छोटा पढ़ाई कर रहा है। बहन की मंगनी हो गई। सब आपकी दया से है सर। बहुत खुशी की बात है। लेकिन सर आप- अरे तुम सब तो खुश हो ना, तो मुंह क्यों लटका है? आपने हमारी खुशी के बारे में सोचा, लेकिन आपकी खुशी? आप एक अच्छी लड़की से प्यार कर लो ना। कर बे, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे वो हम पे छोड़ दो। फ्रेम में मंडप सजा हुआ है और एक खूबसूरत लड़की स्लो मोशन में भागते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है। अरे भाई, आपके वचन सच हो गए। पांडे जी, अरे सॉरी सर, नमस्कार सर। दिखाता हूँ तुझे। मैं तुझे नहीं
छोड़ूंगा। रुक गया। चल यहाँ से भाग जा। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे वो चला गया। चलो ऑफिस जाना है। हाँ? ये तो अच्छा हुआ पुलिस वाले मिल गए, वरना कोई हमारे ये क्या दुबे जी? मुझे इस हूर और लंगूर का कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। वो हूर कहीं आपको पसंद तो नहीं आ गई पांडे जी? ऑलमोस्ट मेरे सपनों की रानी। अरे तो फिर काम बन गया सर। अच्छा मेरी हमसफर यही होनी चाहिए। मुश्किल है सर, वो प्रेस वाली है, आप पुलिस वाले। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। अच्छा सब लोग आ गए हैं ना? हाँ आ गए सर। TV 9, UTV, NTV, मेरा चैनल कहाँ है? ये फैन अचानक बंद कैसे हो गया? दुबे जी, मैं भी आपका फैन हूँ सर। ये बताइए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई जो है? मर्डर्स हो रहे हैं उनके बारे में कहना है क्या? आवारागर्दी के बारे में, ड्रग्स रैकेट के बारे में, नेताओं के बारे में, नेक्स्ट लाइटों के बारे में। रेप के बारे में। दुबे जी जो स्टॉल में बैठकर फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख रहे हैं ना, उन्हें बालकनी में बैठा। अरे बताइए ना सर। अरे बताओ ना, यहाँ पे क्या भुजिया खाने नहीं बुलाया? सारे मर्द पीछे जाओ और औरतों को आगे आने दो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? जैसे बस में होता है वही कॉन्सेप्ट है। थैंक यू। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया? हमेशा जीन्स टी शर्ट में रहती हो या साड़ी भी पहनती हो? ये सवाल आप इस वक्त क्यों पूछ रहे हो? शादी होने के बाद शॉपिंग के लिए तो आप ही ले जाओगे ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाया है? शादी के बाद जॉब छोड़ दोगी क्या? क्या जरूरत है पांडे जी आपका हाथ बटाने के लिए? ये बेचारी सर्विस करती रहेगी। अच्छा सर पर्सनल मीटिंग नहीं, प्रेस मीटिंग है। हमारी इज्जत नहीं है, हमारे माइक की इज्जत नहीं है, हमें फालतू बुला लिया। ये भागवत गीता कहाँ से सुनाई दे रही है? अरे कहाँ से सुनाई दे रहा है? प्रेस वालों के साथ कुछ मत करना, वरना 100 की सब्जी और 500 का मसाला हो जाएगा। प्लीज सर प्लीज। ओके माय डियर मीडिया फ्रेंड्स, आपके लिए ताजा खबर है। कल ही छत्तीसगढ़ के हमारे पुलिस कांस्टेबल परवेश रिपोर्टर रीटा से लव मैरिज कर बैठे हैं। इसे न्यूज कहते हो? लगता है टाइम पास कर रहे हो। पांडे जी का उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ की घटना से इंस्पायर होकर वो एक लेडी जर्नलिस्ट से शादी करना चाहते हैं। प्रेस और पुलिस कितना क्रेजी कॉम्बिनेशन रहेगा। आप में से जो भी लेडी इंटरेस्टेड है वो सर के दरवाजे पर दस्तक दे दे, वो सोचेंगे। नॉट इंटरेस्टेड। जाकर छत्तीसगढ़ में ट्राई करो। कितनी रूड है ये लड़की, कैसी बातें कर रही है। पहले मीटिंग में तकरार होती है पांडे जी, दूसरी मीटिंग अरेंज कीजिए। हाँ, है ना मिसेस पांडे? अरे सुनो, पर्सनल काम के लिए दोबारा प्रेस का इस्तेमाल मत करना। पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। छोटी छोटी सोच रखने वाले लोग हैं ये, वेरी स्मॉल थिंकिंग। सबको आड़े हाथ ले रहा है दुबे जी। पोंगी बजाएंगे। सर उस एसीपी का कब तक इंतजार करेंगे? कितना टाइम हो गया, अब तो भूख लगने लगी है। मीटिंग स्टार्ट कीजिए ना। मीटिंग कैसे स्टार्ट करूंगा? जिसके लिए मीटिंग रखी है वही अभी तक नहीं आया है। कहाँ है वो? पता नहीं आज आपको किस लिए बुलाया अंदर। यहाँ क्या कर रहे हो? डीजीपी से शिकायत करने आए हो क्या? अरे घबरा काहे रहे हो? बोलो, इनके खिलाफ कंप्लेंट ही करने आए हैं। लगता है सैटेलाइट से हमारे बुरे वक्त का संदेशा आ रहा है। कैसा संदेशा? सर आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। कौन सा काम? हमारे साथ चल, मैं तुझे बताता हूँ। क्या करने जा रहे हैं? आई मसाज और पैसे फ्री। तो फिर मैं पहले जाऊंगा दोबारा भाई। नहीं करवाएगा तू। अरे ये कौन सा थाई मसाज है? बा मुलाजा होशियार, एसीपी आ गए हैं। सर मैसूर के महाराजा आ रहे हैं क्या? बुलाओ उसे। आ गए। कितना लेट करते हो? क्या बताऊं सर, बाहर पुलिस की ड्यूटी, घर में अलग ड्यूटी, दोनों सेटल करके आ रहा हूँ। देखा देखा, हमारे सामने सेटलमेंट की बात कर रहा है। सेटल का मतलब कुछ और था सर। प्याज के भाव सेटल करके आ रहा हूँ। मंडी में सब्जियों के भाव कितने बढ़ गए? टमाटर का क्या भाव चल रहा है महाशय? विल यू प्लीज सिट डाउन? श्योर सर। बताइए आप लोगों की कंप्लेंट्स क्या है? अब आपको क्या बताएं सर, रियल एस्टेट के धंधे में चोरों के साथ पार्टनरशिप, डिपार्टमेंट की इज्जत की कोई परवाह नहीं। हम कोई केस बनाते हैं, ये वहाँ जाकर सेटलमेंट करता है। सर ऐसा ऑफिसर डिपार्टमेंट में नहीं चाहिए, इसे सस्पेंड कीजिए। आईपीएस को सस्पेंड करना इतना इजी है क्या? सेंट्रल बोर्ड की कमेटी आएगी, इंक्वायरी होगी, सबूत गवाह देखे जाएंगे। क्या मेरे खिलाफ किसी ने रिटर्न कंप्लेंट दी है सर? कैसे देंगे सर? गीता का श्लोक सुनाकर लोगों को वैकुंठ पहुंचाता है। कहां से आता है, कहां ले जाता है, कोई कुछ भी नहीं जानता। चलो ठीक है, इतने सारे जोनल ऑफिसर्स हैं, क्या किसी ने मेरे खिलाफ गवाही दी? डीसीपी राव से ही पूछ लीजिए, मेरे खिलाफ कुछ कहिए ना आप सर। तो बहुत अच्छे हैं सर। ये अच्छा है बुरा तुम कैसे जानते हो? कुछ दिनों में तुम भी जान जाओगे। चाहे तो एसीपी विवेक जी से पूछ लीजिए। मैं यहाँ हूँ सर जी। अरे थोड़ी सी मेरी बुराई कीजिए ना। इनकी बुराई करोगे? क्यों मुस्कुरा रहे हो? बुराई छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ लाया हूँ, खा लेना। हाँ खा लूंगा खा लूंगा।
अब तो आप दोनों समझ ही गए होंगे, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करूं तो भी मुझ पे आरोप लग रहे हैं। तो क्या ये बेबुनियाद आरोप हैं? जी हाँ सर, मेरे काम पर आरोप लगे हैं। ये मीटिंग इसीलिए तो है। इस देवता स्वरूप इंसान के आने के बाद ही हमारी जिंदगी में बदलाव आया है। अरे दुबे जी, पांडे जी, प्लीज प्लीज दोबारा ऐसी टाइम वेस्ट करने वाली मीटिंग मत रखिए। डीजीपी सर का टाइम बहुत कीमती है। आप जानते हैं ये कौन है? शेर का दूसरा रूप, त्रिमूर्ति का अवतार, धर्म और कर्म का प्रतिरूप है ये। इनके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। सच है। हाँ। तो मैं चलूं सर? मुझे लगता है ये महाशय इस शहर में कुछ अलग ही इरादे के साथ आए हैं। गुड मॉर्निंग। कैसे हो मिनिस्टर? अरे क्या कर रहे हो? जरा रुक जाओ। इस प्लेट में जी के सामने नाश्ता किया है ना? जी हाँ सर। इनका झूठा क्यों खा रहे हो? चाहो तो एक प्लेट और मंगा लो। सुनो राजा, ना ही इनके घर में नाश्ते की कमी है और ना ही मेरे पॉकेट में पैसों की। मैं यहाँ जूठन खा के ये साबित कर रहा हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो जी के साहब के बदौलत ही हूँ। मालिक वो लाइन पर है, वो हमारी बात नहीं मान रहा है। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, वहाँ जब मेरा कुछ नहीं चल पाया तो आपका कैसे चल पाएगा? क्यों बे? हमेशा गलत टाइम पे बोलता है। हाय मिनिस्टर अंकल। हाय नानू, कौन है जरा देखो। बीच रास्ते में क्या गुंडागर्दी चल रही है? यूनिफॉर्म की बेइज्जती करता है। तूने पुलिस वाले को मारा? राजा, तुम इसे खुश होकर शाबाशी का सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हो? डीजीपी के पास कंप्लेंट गई है। मेरे कहने पे मामला सॉरी पे नहीं पड़ सकता है। तुम जरा कहो ना इसे सॉरी बोल दे। तुम क्या पागल पागल हो गए हो? कभी कभी पागलों की बात मान लेनी चाहिए राजा। सेंट्रल में मैंने अपनी पहचान लगा के तुझे होम मिनिस्टर बनवाया और तू मेरा साथ देने के बजाय मुझसे माफी मंगवा रहा है। दुनिया भर को पछाड़कर मैंने तुझे मंत्री इसलिए बनाया ताकि जरूरत पड़ने पर तू मेरे काम आ सके। बहुत कंफ्यूजन है मालिक, आप वहाँ जा रहे हैं, मैं उन्हें भाई एमपी, अंकल होम मिनिस्टर, यही सोचकर अगर छोटा गलती करता है तो हमें उसे कवर अप करना चाहिए और तुम उसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। यही भरोसा रखो तुम पर। फोन 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 लाओ जल्दी, मैं डील करूंगा। सारी डील तुम ही करोगे क्या? सारा काम तुम ही निपटाओगे क्या? मुझे क्या घास काटने के लिए रखा है? मुझे अपनी कुर्सी नहीं संभालनी है क्या? बेटा नानू, तू मुझे मार। अरे अंकल, मार ना, मार मार मार। जीके, तेरे भाई ने होम मिनिस्टर पे हाथ उठाया। जब होम मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहा है तो पुलिस की क्या औकात है? ये कौन सा बड़ा केस है यार? भड़कने की जरूरत क्या है? मैं नहीं हूँ क्या? तू अपना दिमाग जरा ठंडा रख। मैं अभी उस डीजीपी की तो बोलिए सर। कल रात को दो पुलिस वालों ने मेरे भांजे का रास्ता रोका और उसे बहुत परेशान किया। उन दोनों ऑफिसर्स को 2 हफ्ते के लिए तुरंत सस्पेंड किया जाए। दरअसल आप सस्पेंड करो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं सुनना चाहता हूँ। डीजीपी, मेरा सपना है कि मेरा छोटा भाई एक दिन मिनिस्टर बने। उसके बीच में कोई भी आएगा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे छोटा सा डाउट है, आखिर तुम्हें पुलिस वालों से इतनी नफरत क्यों है? बिल्ली को चूहे से दुश्मनी क्यों है? शेर को हिरण से दुश्मनी क्यों है? शिकार करते करते थक जाता तब भी छोड़ता नहीं। नेचर इंस्टिंक्ट, ये तो एक प्रकृति का नियम है। जिसका जैसा स्वभाव। I hate police.